हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रेखीय समीकरण का एक सवाल समझते हैं। इस सवाल में मूल संख्या ज्ञात करनी है। कंडीशन अपने पास में क्या दी हुई है कि दो अंकों की संख्या है और उनके अंकों का अंतर 5 है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो परिणामी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। तो माना कि दो अंकों की संख्या में दाई का अंक x और इकाई का अंक y है। अब मूल संख्या निकालते हैं। अब दोस्तों, मूल संख्या बनाने के लिए हमको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा अगर स्थानीय मान का कंसेप्ट पता हो। चलिए हम उसको थोड़ा समझते हैं। दोस्तों, दो अंकों की संख्या है जिसके दाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। अब इकाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दाई के अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का स्थानीय मान हो जाएगा y और x का स्थानीय मान हो जाएगा 10x। अब ये स्थानीय मान आपस में जुड़ करके एक संख्या बनाते हैं। तो इस प्रकार अपनी मूल संख्या होगी 10x प्लस y। इस मूल संख्या में अगर हमको x और y के मान मिल जाए तो हम इसमें रख करके मूल संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। और x और y के मान इजीली कब मिलेंगे? जब कोई इक्वेशन हो। अब आगे देखिए, यदि संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो परिणामी संख्या, अगर संख्या के अंकों को आपस में बदल दें, जैसे x है उसकी जगह पर y कर दो और y की जगह पर x कर दो, तो संख्या के अंकों को बदलने पर यह होगी अपनी परिणामी संख्या। अब दोस्तों, सवाल की कंडीशन पर आते हैं। संख्या के अंकों का अंतर 5 है और मूल संख्या को परिणामी संख्या में जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार संख्या के अंकों का अंतर 5 है, दाई का अंक x और इकाई का अंक y के बीच का अंतर है 5। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक समीकरण यह हो गया। आगे देखिए, मूल संख्या को परिणामी संख्या में जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। मूल संख्या है अपनी 10x प्लस y। इसको परिणामी संख्या में जोड़ने पर 10y प्लस x 99 प्राप्त होता है, बराबर 99। अब इस समीकरण को सॉल्व कर दो। 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 99। 10x और x हो गया 11x और y और 10y हो गया 11y बराबर 99। अब 11 दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दो। x प्लस y बराबर 99। तो x प्लस y बराबर 11 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको पक्षांतरण कर दो तो ये 99 से डिवाइड हो जाएगा। 99 डिवाइड बाई 11। तो x प्लस y इक्वल टू 9। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, अपने पास में दो समीकरण आ चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटा करके हम x और y का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण देख लीजिए, अपना पहला वाला है x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा वाला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9। x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 9। ये वाला पहला वाला समीकरण और ये दूसरा वाला समीकरण। अब इन दोनों को
जोड़ देते हैं। जोड़ने पर x और x हो जाएगा 2x, y से y कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, और 5 और 9 हो जाएगा 14। 2x इक्वल टू 14, तो x बराबर होगा 7। ये हमारा x का मान निकल आया। अब x का मान इस समीकरण या इस समीकरण में रख करके y का मान निकाल लेते हैं। चलिए अपन x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, x प्लस y बराबर 9, तो 7 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2। अब अपने पास में y का मान कितना आया, y बराबर 2, y बराबर 2। तो मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या बराबर 10x प्लस y। यहाँ पर x और y के मान रख दो। 10 इंटू 7 प्लस 2, 70 प्लस 2 इक्वल टू 72। तो हमारी मूल संख्या होगी 72। क्या इस मूल संख्या सिर्फ 72 ही होगी, इसके अलावा दूसरी नहीं होगी? नहीं, मूल संख्या एक और बनेगी। क्यों, उसको समझते हैं कि जब संख्या के अंकों को आपस में बदल देते हैं तो हमारे पास में जो परिणामी संख्या बनती है वो होती है 10y प्लस x। जो परिणामी संख्या बनती है ना अपने पास में, वो बनती है 10y प्लस x। अगर इसमें x y का मान रखे तो 10 इंटू 2 प्लस 7 इक्वल टू 20 प्लस 7 बराबर हुआ 27। तो हमारे पास में दो मूल संख्या बनेगी, या तो मूल संख्या 72 होगी या मूल संख्या 27 होगी। अगर आप ये नहीं करें तो इसका उल्टा कर दो, इसके अंक बदल दो, 72 का 27 हो जाएगा। तो अपने पास में जो मूल संख्या बनेगी, मूल संख्या बनेगी 72 या 27। अगर 27 पे कुछ भी डाउट होते हैं तो इसको भी थोड़ा और क्लियर करते हैं। संख्या के अंकों का अंतर हमने क्या निकाला, x माइनस वाई बराबर 5। जब संख्या के अंकों का अंतर हमने x माइनस वाई निकाला तो हमारे पास में मूल संख्या बनी 72। लेकिन यहाँ पर संख्या के अंकों का अंतर अगर हम y माइनस एक्स करें तो y माइनस एक्स करें तो y माइनस एक्स बराबर 5 हो, तो क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं पूछा है कि दहाई में से इकाई को घटाना है या इकाई में से दहाई को घटाना है, उसका अंतर पूछा है। दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर भी 5 हो सकता है या फिर y माइनस एक्स बराबर भी 5 हो सकता है। अगर y माइनस एक्स बराबर 5 लेके इसको सॉल्व करें तो अपना आंसर वो टाइम पे 27 आएगा। आप समझ गए? ये करके देखेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। इस प्रकार से हमारे पास में मूल संख्या क्या बनेगी, 27, और वापस इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगी, 72। तो इस प्रकार से मूल संख्या बनेगी 72 या 27। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।